पत्थर तो एक प्रतीक है, जिसको पत्थर में भगवान देखना आ गया, वो इंसान भगवान को कहाँ नहीं देख सकता। पत्थर में भी जिसको भगवान देखना आता है, वो इंसान सब जगह भगवान को देख सकता है। लेकिन कितना उल्टा हो गया ना, कि लोगों ने पत्थर में तो भगवान देख लिया। बात तो ये थी कि पत्थर में भी भगवान दिख गया, तो उसे कहाँ भगवान नहीं दिखेगा, उसे सब जगह भगवान दिखेगा। लेकिन उल्टा हो गया, पत्थर में तो लोगों को भगवान दिख गया और बाकी सब जगह लोगों को भगवान नहीं दिखाई देता। खिलते हुए फूलों में भगवान नहीं दिखाई देता, प्यारे से बच्चों की मुस्कुराहट में भगवान नहीं दिखाई देता। आप कहते हो सबूत क्या है माता रानी के होने का? जिस मिट्टी में तुम बिना चप्पल के पांव नहीं रख सकते, उसी मिट्टी में से तुम्हारे लिए हर पौष्टिक आहार उसने तैयार कर दिया। और क्या सबूत चाहिए? जगदम्बा का जो रूप है वो बीज रूप है, और बीज रूप समझने के लिए अक्ल थोड़ी ज्यादा चाहिए। अब किसी नासमझ को कहो कि इस छोटे से बीज में पूरा पेड़ है, इतने सारे फल हैं, तो वो कहेगा पागल हो गए हो, खुद तो दीवाने हो ही, मुझे भी पागल समझ रहे हो। इतने से बीज में इतना बड़ा पेड़ कहाँ से आएगा, पागल हो। लेकिन वो पागलपन नहीं है, वो हकीकत है। जब वो बीज मिट्टी में मिटेगा तो उसी बीज में से एक बड़ा सा पेड़ निकलेगा, बहुत सारे मीठे मीठे फल निकलेंगे। ऐसे ही है जगदम्बा। माता रानी का जो रूप है वो बीज रूप है, उसमें से पूरा ब्रह्मांड प्रकट हुआ है, पूरा ब्रह्मांड उसमें से जन्म लेता है। उसे समझने के लिए या तो श्रद्धा हो या फिर अक्ल हो, कम से कम दो में से एक चीज तो होनी ही चाहिए। अक्ल भी नहीं हो और श्रद्धा भी नहीं हो तो वो बीज को तोड़ देंगे, पर उस बीज से फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वृक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देवी मंत्रमयी सत्ता, देवी को मंत्रमयी सत्ता कहते हैं। मंत्र, कई बार मंत्र को ऋषि मुनियों ने कुंजी कहा है। कुंजी का अर्थ होता है चाबी। एक बड़ा सा ताला छोटी सी चाबी से खुल जाता है। तो देवी मंत्रमयी सत्ता, इस ब्रह्मांड का जो रहस्य है वो एक छोटे से मंत्र से उजागर हो जाता है। उसी मिट्टी में से तीखी मिर्च भी पैदा होती है, उसी मिट्टी में से मीठे आम भी पैदा होते हैं। वही मिट्टी बगल बगल है, एक तरफ सफेद रंग की मूली निकली है और एक तरफ लाल रंग की गाजर निकली है। तो इस धरती के अंदर जाके किसने तो कलर भरा होगा और किसने जाकर उसका स्वाद चेंज किया होगा। कौन था वो जो इस मिट्टी के अंदर जाके ये सब बदल दिया मामला, कि एक चीज तीखी हो गई और एक चीज मीठी हो गई। जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आए, जब आपको
कोई चीज समझ में नहीं आए तो या तो वहां पर अपना तर्क लगाना छोड़ दो और श्रद्धा करो। और अगर श्रद्धा में तुम्हारा मन और बुद्धि आनाकानी करती हो तो खोज करो। जो खोजी है, जिज्ञासु है, वो ज्ञान के मार्ग पे चला जाएगा। और जो श्रद्धावान है, आर्त है, भावुक है, वो भक्ति के मार्ग पर चला जाएगा। किसी एक मार्ग पर चले जाइए, मंजिल आपको मिल जाएगी।